हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही होगा आपका। बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो फर्स्ट, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, उसके बाद जानेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग है एंड रीचिंग आउट है एंड मैरिज है। तो आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है कि दोनों जो है एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप दोनों जो है एक दूसरे के फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो भी एक डिवाइन टाइमिंग पर, यानी कि दोनों जो है एक राइट टाइम पर एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को कमिट करना चाहते हैं, यानी दोनों इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि कमिटमेंट मैरिज तक दोनों इस रिश्ते को पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी यही है कि दोनों एक दूसरे से कमिट होना चाहते हैं एंड दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है जिसका इंतज़ार दोनों को है। तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। तो चलिए, तो प्लीज़ स्पिरिट बताए कि जो भी है मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट। तो मैं कुछ कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ, ओ माय गॉड, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। जस्टिस क्यों है स्पिरिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। तो क्या कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो लिब्रा है एंड पाइसिस है।
तो क्या कह एंड वर्गो है एंड कैंसरियन एनर्जी है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? तो वो यही कहना चाहते हैं कि वो आना चाहते हैं आपके साथ, फिर से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे डरते हैं। वो रुके हुए इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपसे डर लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे गलतियां की हैं, और उन गलतियों की चीज़ें जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बहुत सारी गलतियां की हैं, इसके वजह से इन्हें आपसे डर भी लगता है, या ये आपको कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बहुत सारे चैलेंजेस है आपके रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत टाइम से, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। फ्रस्ट्रेशन भी है क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये अब रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। तो ये आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये आना चाहते हैं, चाहे आप गुस्से में कितने भी रहो, लेकिन ये एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। ये कहना यही चाहते हैं कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्यों उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या क्यों उन्होंने आपसे रिकंसाइल नहीं किया, क्यों आपके साथ उन्होंने फेयर नहीं किया। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जो आपको एक राइट टाइम यानी डिवाइन टाइमिंग पर ही, जब ये आपसे फेस टू फेस मिलेंगे, तभी वो बातें आपको पता चलेंगी, यानी तभी वो बातें आपको वो बता सकते हैं डिटेल एंड डेप्थ से। क्योंकि यहाँ पर दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है एंड हाई प्रीस्टेस है, तो बहुत सारी बातें हैं जो आप दोनों में हिडन है, यानी आपको नहीं पता है कि उन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ा, आपको नहीं पता है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर क्यों किया, आपको ये भी नहीं पता है कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे सके, या फिर आपसे रिकंसाइल क्यों नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है छिपी हुई है, और यही वो कहना चाहते हैं कि जब भी वो आपसे मिलेंगे, वो अपने हिडन ट्रूथ आपको ज़रूर बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। और यही वो बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके घर से रिलेटेड, उनके आपसे रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, जिसके वजह से उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। आप दोनों में आर्गुमेंट हुए और उसके वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में चले गए, यानी कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर, या फिर रिकन्सिलेशन को लेकर, या फिर बातें को लेकर कुछ आर्गुमेंट हुए, कुछ लड़ाई हुई, कुछ झगड़े हुए, कुछ डिसएग्रीमेंट हुए, जिसके वजह उसी टाइम से आप दोनों में नो कांटेक्ट का जोन चला। तो वो उसी आर्गुमेंट को, उसी डिसएग्रीमेंट को, उसी आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, उसको वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये जो नो कांटेक्ट हुआ, या फिर उन्होंने आपको घोस्ट किया, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे स्टोरी है, इसके पीछे कुछ चीज़ें जो है छिपी हुई है, जिसके वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। और वो ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, आपके सिवा वो किसी और को सर उठाकर देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जैसा वो पार्टनर अपने लाइफ में चाहते थे, एक पार्टनरशिप के लिए, एक हम सफ़र के लिए, एक मैरिज के लिए, एक कमिटमेंट के लिए, एक कह सकते हैं कि जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उसके लिए जैसा पार्टनर इन्हें चाहिए था, आप उनकी विश कम ट्रू है। यानी जैसा ये पार्टनर चाहते थे, आप वैसे नहीं, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा है। कभी इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आप जैसा पार्टनर उन्हें फुलफ़िल फील कराएगा, आप जैसा पार्टनर उन्हें कंप्लीट करेगा, आप जैसा पार्टनर उनके विश को कम ट्रू में बदलेगा। तो ये आपके साथ पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि फिर से आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट जोन को कांटेक्ट जोन में बदलना चाहते हैं, आपसे वो बातें बताना चाहते हैं, जो भी कुछ आप दोनों में झगड़े हुए
कॉन्फ्लिक्ट हुआ उन सभी को सॉल्व करना चाहते हैं, उन सभी झगड़ों को निपटाना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें पता है कि जितना लंबा आप दोनों में नो कांटेक्ट का जोन चला है, इसके वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या आपने ख़त्म कर चुका है। और इस नो कांटेक्ट जोन में आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, उन्हें ये भी पता है। सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपके लिए रहा है, वो इसके लिए सॉरी भी कहना चाहते हैं आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नो कांटेक्ट का जोन आप दोनों के बीच में लंबा चला वो बहुत पेनफुल रहा इनके लिए भी और आपके लिए भी। इसीलिए वो आपसे बातें करना, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, लेकिन ये आपके लिए आज भी वही फीलिंग्स रखते हैं जो कल रखते थे। आज भी वही डिज़ायर है जो कल थे, आज भी वही, बल्कि आपकी वैल्यू को इन्होंने और भी समझा है इस नो कांटेक्ट के जोन में। आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, आपको पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, वो जानते हैं कि आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड भी हो, वो जानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और वो ये भी जानते हैं कि आप उनकी दिल की बातें अच्छे से समझ सकते हो। वो ये भी जानते हैं कि आप सही और गलत में फ़र्क करना भी समझते हो, और सही क्या है गलत क्या है आप उसमें डिफरेंसेस भी जानते हो, एंड क्या आपके लिए सही है वो भी जानते हो। इसीलिए आप बहुत नॉलेजेबल विजडम पर्सनालिटी के हो, इसीलिए वो आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपसे वो कुछ नहीं छिपा सकते, कुछ नहीं छिपा सकते, बल्कि आप ही उनके लाइफ की मिस्टीरियस हो, आप ही उनके लाइफ की मिस्ट्री हो जिसे वो नहीं सुलझा सकते। आपके बारे में वो जानना भी चाहे तो भी उन्हें पता नहीं लग सकता है, क्योंकि आप बहुत रेस्पेक्टिव अगर काम करते हो तो बहुत रेस्पेक्टिव पोस्ट पे हो सकते हो, या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में रेस्पेक्टिव जगह पे हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप इंट्यूटिव हैं, अगर आप हीलर हैं, तो जिस भी इस फील्ड में हैं, तो मैं आपका वेलकम इस चैनल पे करती हूँ। और इसीलिए वो आपको मिस्टीरियस समझते हैं, वो आपको समझते हैं कि आपको समझना ही उनके लिए उनके बस की बात नहीं है, और आप उन्हें जल्द से जल्द आप उन्हें अच्छे से जानते हो, वो आपसे कुछ छिपा नहीं सकते, उन्हें पता है। इसीलिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आप दोनों में केओस है, उसे वो सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ मिलके, आपके साथ बातें करके, आपके साथ कम्युनिकेट करके। तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उन्होंने, वो आपसे बातें अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया, हॉट एंड कोल्ड आपके साथ बिहेवियर किया है, तो उसी के लिए वो क्लियरिटी से जवाब देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये पार्टनर आपके वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप दोनों में जो भी कुछ चीज़ें हुई है उसके वजह से आप उदास हो, उसके वजह से वो भी उदास है, क्योंकि वो आपसे रिकन्सिलेशन अब उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे, यानी उस तरीके से अब बात नहीं कर सकते थे जैसे पहले कैजुअल वे में होता था, क्योंकि आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा और ये भी आपको ब्लॉक कर दिए होंगे, और अब कोई बातें कहाँ से स्टार्ट हो इन्हें वो पता नहीं है, क्योंकि आपके सवाल इतने होंगे जिनके जवाब इनके पास नहीं है आपके, और ये जवाब देना भी चाहें तो आप सुनना नहीं पसंद करोगे, ये जवाब देना भी चाहें तो भी आप जो हो, क्योंकि आपने अपना डिसीज़न बना लिया होगा, इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, सेंसिटिव हो, एंड कहीं ना कहीं बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो। तो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स हो, जिसमें फ्रेंड्स हो, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, यानी आप दोनों के झगड़े के बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट का जोन हुआ या फिर ब्रेकअप का सिचुएशन हुआ। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जिसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट का जोन चला, या लड़ाई हुई, या झगड़े हुए, या आर्गूमेंट हुए, या डिसएग्रीमेंट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लोग जो है बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड, फैमिली या फिर कलीग हो सकते हैं।
बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से पेशेंसफुल हैं और बहुत स्टक हैं। इस रिश्ते को होल्ड करके रखना चाहते हैं और आपको लेके पॉजिटिव भी है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, अपने लाइफ में बहुत फोकस हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। और अपनी तरफ जो है लोगों को भी आप इजी वे में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत माइंड ब्लोइंग है और आपके जैसा पार्टनर इन्हें शायद ही मिले। तो इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं और इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए और मैं ओरेकल से देखती हूँ कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो एक डिवाइन टाइमिंग है जब वो आपकी तरफ करेज हिम्मत जुटाकर आपको सॉरी बोलने आए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करते रहते होंगे ये आपके रिश्ते में। लेकिन अभी ये बदल के आए हैं, यानी कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आए हैं और आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। यानी आपको तो अब सर पे बिठाते हैं, पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं। अब ये चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है। तो यहाँ हैप्पी हैप्पी ये फील करना चाहते हैं और इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। और यहाँ फिर से कम्युनिटी है, तो आप दोनों आपके ये फ्रेंड जोन से हो सकते हैं, यानी कि फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, तो कम्युनिटी में आपको मिलने बुला सकते हैं, या फिर आपके कोवर्कर हो सकते हैं, यानी आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं। तो वहाँ आप को आपकी मीटिंग इनसे हो सकती है, या मीटिंग चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये आपके साथ फिर से इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से इससे उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो आपके लिए मैसेजेस यही है कि आप मान जाओ, आप दोनों के जो प्रॉब्लम्स है वो बैठ कर ये सुलझाना चाहते हैं आपके साथ, और जो भी माफ़ी इन्हें मांगनी है आपके साथ ही मांगेंगे एंड फिर से इस रिश्ते को क्रिएट करने का मौका आपसे, यानी कि सेकंड चांस ये आपसे चाहते हैं, मिलना चाहते हैं ये आपसे। तो यही इनके मैसेजेस है। अब ये इस रिश्ते में आपके लिए लॉयल रहेंगे और जितने भी चैलेंजेस है ये डील करेंगे और इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप यानी मैरिज यानी कमिटमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं ये। तो ये चाहते हैं आप इन्हें रीच आउट करो, मिलो, या फिर इन्हीं के लिए मैसेज भिजवाओ, जिससे इनका ईगो भी थोड़ा सा, यानी कि इन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मिल जाए आपकी तरफ से कि आप तैयार हो। तो क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे हो, तो जिनसे ये लग रहा है इन्हें कि आप जो हो पूरी तरीके से नाराज़ हो, उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो चांद से मैं देख लेती हूँ, लेकिन आपको जो है आपके लिए गाइडेंस मैं निकालूंगी ज़रूर। तो एंजेलिक विंग है, तो वो चाहते हैं कि डिवाइन आप दोनों के रिश्ते को फिर से बना दे। ये मुस्ताद भी रखते होंगे, ये स्लोली एंड स्टडी ही इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं। आपको पेडलिस्टिक पे बिठा के रखना चाहते हैं, पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं और ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तो जे से इनका नाम हो सकता है, टी से इनका नाम हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन तो मन बना चुके हैं आपसे मिलने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए। और अगर आपने हरी झंडी दिखा दी तब तो इनके लिए और भी अच्छा हो जाएगा कि अब उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको मनाना इन्हें आसान हो जाएगा। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्या आपको कुछ करना चाहिए या चुपचाप से बैठे रहना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते में, ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस? तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या गाइडेंस है? तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप कॉन्फिडेंस में रहें। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं अपने लिए स्टैंड लीजिए, दूसरे के लिए नहीं। यानी इनकी हालत ना देखें। इमोशनली आप अगर बहुत विड्रॉ फील करे हैं, यानी कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, तो जीवन में आगे बढ़िए, पेशेंसफुल रहिए एंड डिटैच रहिए। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, इमोशनली डिटैच रहिए और पेशेंस के साथ रहिए, यानी पेशेंसफुल रहिए। इन्हें आना होगा आएंगे, मनाना होगा मनाएंगे। आपको देखिए कि ये आपके लिए सही पर्सन है या नहीं है। अगर आपको लगता है ये सही है तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए, अदरवाइज़ आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने ऊपर फोकस हुई, अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए जीना सीखिए और डिटैच होकर किसी भी रिश्ते में आगे बढ़िए। डिटैच होकर, अगर आप डिटैच होकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए है। अगर इमोशनली बहुत अटैच होकर रिश्ते पे जाएंगे तो फिर से आपका ब्रेकअप होगा, फिर से आपका नो कांटेक्ट का जोन चलेगा। तो डिटैच होके आप आगे बढ़े और पेशेंसफुल रहें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान आएंगे और जब आना होगा आएंगे, एंड जब इन्हें जितना मनाना होगा मनाएंगे। आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की चिंता कीजिए, आप खुद के ऊपर फोकस रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद को सेफ रखिए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।